अखियाँ अगर तड़फे ना तो फिर हमारा बर्दाश्त ही नहीं होती। और उस गल शामिल है ना। तीनों बच्चे ना समझ सकते तो हैं, सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इनका जिस्म काम नहीं करता, कोई भी टांगे बाजू हिल नहीं सकते। आप देखें ये ट्राइबल फैमिली के लोग हैं, इसको तकलीफ होती है, रोती है, सुनती है तो रो सकती है। एक बच्चा थे कहते जागी लेकिन वो की मेहनत करेगा क्या इन तो हम 100% इन्हें ठीक कर रहे हो। फिर खुदा के मुझे सौ लगा उसने 1000 दी तो खुश किया। ये देखें पाँव की क्या हालत हो गई है। ये कोई अल्लाह ताला की आजमाइश आ गई है शायद इन पे। इस वालिद कालू गुज्जर ने इन तीनों बच्चों के अकाउंट्स नंबर खोले हुए हैं। जो आप इनकी मदद करना चाहें वो आप इनकी मदद करें ताकि ये इनका जो इलाज वगैरह चल रहा है वो हो सके। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, राशन नहीं है, बड़ी परेशानी का आलम है। मैं आप तमाम लोगों से यहाँ से ये गुजारिश करूँगा कि हम तीनों लोग जिम्मेवारी के साथ आपको यहाँ आकर हमने ये मौका देखा है, इनके हालात देखे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि माह रमज़ान के महीने में जो मदद आप इन लोगों की करना चाहो, इनके अकाउंट नंबर और कालू गुज्जर का मोबाइल नंबर भी हम शेयर करेंगे। आप इनके अकाउंट में जो आपसे हो सकता है हस्बे तौफीक आप इनके अकाउंट्स में डालिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब लोगों के साथ एक सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिसको देख के यहाँ जब हम पहुँचे तो सच मानो कि बड़ी एक दर्दनाक और एक बड़ी ही जिसको कहते हैं कि एक दर्द भरी एक कहानी है एक परिवार की। हम सारे दोस्त बेसिकली पिछले कुछ दिनों पहले हमने शेख अल्ताफ़ साहब हैं एडवोकेट, हमारे जे&के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और शेख अल्ताफ़ साहब और शेख अल्ताफ़ जंजुआ साहब, उन दोनों ने एक स्टोरी शेयर की थी जिसको देखकर हमें भी लगा कि हम भी उसी दिन से हमारे मन में एक खलल पैदा हो गई कि हम भी जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या हकीकत है, क्या स्टोरी है और इस परिवार की क्या कहानी है। तो इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के इलाके में बैठे हैं। जिस परिवार के साथ हम हैं ये कालू गुज्जर हैं इनका नाम। इनके परिवार के ये 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है जब्बार, ये बेटी है शमीम और ये बेटी है शीमा। ये 3 बच्चे हैं। इनकी एक दर्दनाक कहानी है, वो आपके साथ तफसीली हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आज हम स्पेशली जम्मू से हमने भी कोशिश की कि हम यहाँ पे आएँ। इस जगह जिस जगह हम बैठे हैं इस वक्त ये है बांसा मोड़ एक इलाके का नाम। जब उधमपुर जम्मू से उधमपुर की तरफ हम जाते हैं तो टिकरी से कोई 10-15 किलोमीटर की दूरी पे अंदर एक रोड जो है कटरा को जाती है। इस रोड पे ये इलाका जो जंगल है इसको बांसा मोड़ जंगल बोलते हैं, जहाँ इस वक्त ये परिवार आके बैठा हुआ है। इस जंगल में ओपन रह रहा है। ये बकरवाल परिवार है, खाना बदोश लोग हैं, ओपन इस परिवार में रहते हैं, इधर इस इलाके में रह रहे हैं। असली बसनीक ये जो हैं वो ज़िला रियासी के हैं और वो जो इनका ठाकुरसू इलाका है, वो ठाकुरसू इलाका जो है वो दरिया के उस पार है, उस नाले के उस पार में। अपने कैमरा पे जो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी सहयोग दे रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो बताएं। इस वक्त ये एक जंगल में आए हैं बांसा मोड़ इस जगह पे। अगर जम्मू से कोई, मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि उधमपुर की तरफ जाएगा, टिकरी से लेफ़्ट साइड एक रास्ता अंदर आता है। जिस जगह ये परिवार इस जंगल में आके बैठा हुआ है इस जगह का नाम है बांसा मोड़। और जहाँ ये बसनीक जहाँ जिस जगह के रहने वाले हैं वो जगह इस नाले के पार, इस जंगल के पार एक नाला है, वो कटरा तहसील उनकी पड़ती है। जगह का नाम है ठाकुरसू और ज़िला इनका जो है वो रियासी पड़ता है। इस परिवार की ये दर्दनाक कहानी क्या है ये हम इनसे बात शेयर करेंगे कि क्या हुआ। ये 3 बच्चे जो हैं इनके ना ये बात कर सकते हैं, ना ये चल सकते हैं, ना ये उठ सकते हैं, ना ये बैठ सकते हैं। ये खाना खाते हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, डफ एंड डम है, लेकिन हमारी बात ये समझ रहे हैं। गोजरी में हमने इनके साथ बात की, ये बच्चे आगे से हंसते हैं। ये शमीम पूरी बातें हमारी समझती है और हंसती है। इन बच्चों ने 4-4, 5-5 साल, इस बेटे ने, ये जबार जो है इसने कोई 4वीं तक पढ़ाई भी की हुई है, और ये जो शमीम है इसने भी कोई 7वीं तक पढ़ाई की है, और ये भी जो बड़ी बच्ची है इनकी, इसने भी कुछ अरसा जो है अपनी तालीम हासिल की है। इब्तदाई ज़िंदगी इनकी जो थी वो ठीक थी, उस वक्त ये ठीक थे और आहिस्ता आहिस्ता
खुदा का कोई निज़ाम ऐसा है, ये किस बीमारी का से मुब्तला हुए और क्या परेशानी का ये आलम बना कि ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अब जो है इन दो बुज़ुर्ग माँ बाप के सर पे हैं। हम क्या इनके साथ कर सकते हैं? ये हमारा सिर्फ इनकी एक दर्दनाक कहानी को आप तक पहुँचाने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर हम अपने घरों में बैठकर कोई इनकी कोई मदद कर सकें किसी भी किस्म की, तो वो हम अपनी अपनी जगह पर कर सकते हैं। हम इनके चाहेंगे कि इनके जो अकाउंट नंबर, इन तीनों बच्चों के अपना अपना अकाउंट खुलवाया है, कोई 1000 रुपया इनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो पेंशन आती है वो आती है इनके अकाउंट में, और कुछ लोगों ने अभी चंद दिन पहले मदद की है, कोई 5-5, 6-6 हज़ार रुपये इनके अकाउंट्स में है। तो हम चाहेंगे कि अगर इनकी कोई और मदद हो सके इनके इलाज मुआवजे के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली चाचा कालू गुज्जर ने बताया कि इनके कोई टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जिसके लिए इनको रोज़ आजकल कोई पिछले दिनों भी जाना पड़ा था, और कड़ा दिन जाएंगे तम जम्मू 6 मई और 13 मई को इन्होंने जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी इन बच्चों को स्पेशल गाड़ी यहाँ से करके इलाज मुआवजे के लिए वहाँ लेके जाना है। जहाँ इनका घर था, घर तो नहीं था, वहाँ पे भी कच्ची दीवारें ही थी, छत वहाँ पे भी नहीं था, ओपन में ये रह रहे थे। वहाँ पे भी क्या हुआ कि वो गर्मी बहुत इस वक्त पड़ रही है वहाँ पे, और ये कहते हैं कि मक्खियाँ बहुत थी, हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था, हालात ऐसे हो गए थे कि उस गर्मी से बचने के लिए ये बच्चों को लेके आके ओपन जंगल में बैठे हैं। ये सड़क के किनारे बिल्कुल एक जो आप देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़क के किनारे इन्होंने अपने आके डेरा लगा दिया हुआ है और यहाँ पर बैठे हैं। ये खाने का इंतज़ाम इधर ही है, इनका खाने का सिलसिला भी यही है। और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची के लिए इसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि शमीम रोज़ा नहीं अपना छोड़ रही, और शमीम ने अभी तक कोई रोज़ा नहीं छोड़ा और हर साल रोज़ा, और हंसती है इस बात को शमीम को दिखाना है, और ये भी माशाल्लाह पूरे रोज़े रखती है। और शमीम को हमने अभी इसकी माता से कहा, इनकी वालदा से कहा कि शमीम को पानी पिलाओ, शमीम ने मना कर दिया। अल्लाह इसको सलामत रखे, खुश रखे, और इनकी परेशानी और मुसीबत और इनकी बीमारी को जो है जल्द से जल्द अल्लाह पाक इनको शिफा दे, हम यही दुआ करेंगे। बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी ही जो इमोशनल स्टोरी है इनकी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप सबसे भी ये एक दर्दनाक कहानी जो है वो शेयर करें। तफसीली बात के लिए मैं जुल्कर साहब से कहूँगा कि इनसे बात करें, गोजरी में ये बात कर पाएंगे तो बताएंगे आपको। अच्छा मीना सुनाओ कि क्या गल हो गई, ये 3 बच्चा था इस वक्त थल्ले लेटिया हुआ है, हम आपको ये बता रहे हैं, यासर जी ने बड़े डिटेल में बताया, तीनों बच्चे ना समझ सकते तो हैं, सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, इनका जिस्म काम नहीं करता, कोई भी टांगे बाजू हिल नहीं सकते। आप देखते हैं कितनी ज़्यादा इसको स्वेलिंग हो गई है। सबसे बड़ी बेटी ये है, आप देखें इसकी टांगों और इसके पाँव में किस तरह की स्वेलिंग हो गई है, शिवरिंग है, बहुत खतरनाक तरह की शिवरिंग है, और इसकी उम्र 35 साल है, लेकिन 36 साल लग गई। ये ट्राइबल फैमिली के लोग हैं, इसको तकलीफ होती है, रोती है, सुनती है तो रो सकती है। ये तो दूसरी है, ये फिर भी थोड़ी सी ठीक है, सुन रही है, समझ रही है, लेकिन बोल नहीं सकती। पूरा जिस्म इसका जो है वो काम नहीं कर रहा है, टोटली अपाइज है। इसी तरीके से ये जो इनका बेटा है, ना इसको जब्बार भी सारी बात समझता ज़रूर है, लेकिन ये पूरे पाँव से लेके ऊपर तक देखें आप, टांगें इसकी बिल्कुल सूख गई हैं। ये देखें पाँव की क्या हालत हो गई है। ये कोई अल्लाह ताला की आजमाइश आ गई है शायद इन पे। लेकिन ज़्यादा बात ना करते हुए ये पूछेंगा, चाची क्या गाल हो गई ना, बच्चा ना कद का यह तकलीफ हुई हुई है? हो गया 10-12 साल ज़्यादा। हाँ क्या हुए तो बस चलता ही चलता देखता देखता ये बेहोश हो गया। पहला ठीक था, पहले ठीक था, स्कूल पढ़ रहा था ये। बिल्कुल या लड़की पढ़े थी समझे, ये साथ में पढ़े, या भी तीसरी पढ़े थी, ठीक छोटी छोटी उसके अलावा। फिर उसके बाद नहीं, सब तो पहला किसने तकलीफ हुई, इसना या बड़ी ना? जी जी। फिर उसको इलाज करायो, पूरा इलाज करायो, कुठुआ में, जम्मू में, उधमपुर में, इलाज नहीं चलियो कटरा में। फिर लास्ट में डॉक्टर ने क्यों, मतलब थारी उम्र का डॉक्टर 7-8 जगह बैठा, उन्होंने कहा मैंने क्या चौधरी साहब, अगर जितना पैसा तू खर्च करो, जितना हम परसेंट ना नहीं जाना था, 1% की चीज़ वह कहानी है। जब मैंने जाता हूँ 100% भी चूँ 1% ये बच्चा ठीक नहीं उसे, इसलिए इन्हें सेवा कर, इन्हें खुआड़ प्यार, पैसा फजूल जाया न करिए। फिर इसको तो ऑन तम न कह कहूँ, फिर जो डॉक्टर ने जवाब दिता तो रग टूट गया, अरे हूँ किड़ी मौत हो जाओ, ये भी जवाब दे गया। फिर चल गया, किसी ने क्यों इनका नाल जोगों ने, किसी ने क्यों जो जैन है, किसी ने क्यों परी है, किसी ने क्यों के है। फिर भाई गल आ गई है, जो जैन को क्यों इनका नाल ये चीज़ है वे कड़ा। फिर उन लोगों के पीछे टोर गया, क्यों दिल तसली में अपनी करनी थी। जब वो किसी की काय नहीं चली, फिर मैं सोचा मैं क्यों अल्लाह की ज़ात बगैर हो कोई शफा करने वालो नहीं। लास्ट में कही क्यों मैं क्यों अल्लाह की ज़ात बगैर शफा करने वालो कोई नहीं। दे कहीं मैंने क्यों जो 2 बच्चे हैं अंडा प्रश्न
तू क्यों क्या किसी की मेहनत करे, उनका देख उन पाई की मेहनत करूँ। अरे ये अल्लाह की जात का दुआ मांगेगा, तो बच्चों का इलाज करेगा, दे मत देखो खुदा इन बच्चे ने ठीक है, फिर मुकद्दर खराब तो। और आज मैंने यह गल दसो तम कि इस वक्त हम इसलिए जंगल में क्यों आ गया, खास वजह क्या रही, क्योंकि तम हमने देखा था एक मकान मरे था सर, कच्चो कोठो जो कच्चो कोठो तो कोठा क्या करना, जिसको बच्चा लगा घुमटो, जिम्मेदार आया, जिम्मेदार ने क्यों ना खोलो जाए ना पड़ता क्यों वहाँ अंदर बढ़े फिर और जिसको मक्खी मार गया, मक्खी तंग कर ना पखा भी आने, मक्खी ने ये बेचारा छोड़ा गर्मी का वो गुम हो गया परसें। फिर हमने कख नहीं देखो तो सुनो फटाफट ट्रैली मंगाई, ट्रैली में जो हमारा बिस्तरा अजो ना ये धुप सार सकें, गर्मी सार सकें, ना ही ठंड सार सकें। और जीता अजेगा जी अगे अखा अगे तड़फे ना तो फिर हमारा बर्दाश्त ही नहीं होती। उस गल शामिल ना जीता मतलब ना हम किसी चीज़ तंगी नहीं लाता, क्यों अगर ये हमने ठंड में चलना 100 फाड़ी हम हम चार दाड़ी रखांगा, हमने रोटी खाने फुर्त नहीं आती, ना रात नींद आए, क्यों रात भी कहेंगा यहाँ पढ़ता हो उमा पढ़ता हो, ये टट्टी आ गई पेशाब आ गया दे पहले नहीं हूँ मैडम ने अभी देखी वे इन्हें टट्टी पेशाब बड़ा भी डब्बा अस्पताल जान के दिता। इस गल वास्ते हूँ जी हमने परेशानी थी जी यार अजा हम हाँ इसकी उम्र ना देखे, पोलिया में 10-15 साल हो गए बे नहीं रहता, जो इसकी उम्र इतनी लंबी हुई मेरे अल्लाह में काम मार गया अजा दाम हाँ जो हम मार गया इन बच्चों ने कौन सामेंगो। उस गल हम हो सब मारो अंदर खाक हो गयो जी, आज कोई किसी को नहीं तू थे सको पाई, आज जब बीमार रहेगा तो दूर ने संगारा खबर जो मारे कोई फरमाइश कर ले या क्या कर ले। एक गल और दसियो तम के गवर्नमेंट की तरफों कोई मदद हुई, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी थारी रियासी है उन्होंने की तरफों कोई किसी ने मदद की, कोई किसी तक पतो चलियो वह किसी तहसीलदार ने किसी डीसी ने थारी कोई मदद की? सर मारे जिड़ा लोग आए ये इन्होंने नहीं की है, सीबो लोग आया उन्होंने की मदद, उन्होंने की। चाहिए मैंने गल दसो के मुश्किल आवे किस तरह इन्होंने चाह गए एक जगह ते दूसरी जगह तरिए रखें, किस तरह करें? पेशाब करानो, रोटी खानी, फिर रात पास परतनो, रात कोई नहीं होता तो एक अल्लाह की जात है दूँ पास परतूँ या लड़की 3 दफ़ा परतनी पोए इसकी पास इसकी ये फिर हाली जरी सो जाए मगर इन्होंने पेशाब भी इतना पता है, दिन की भी 3 दफ़ा करानो पोए, टट्टी भी करानी पोए, सफाई भी है इनकी, नहाड़ो चीड़ो कपड़ों मत ला सकेंगे वे भी लुआना पोए, फिर कार को भी काम है उसने भी फिर और अपरा किते जानो कोई लियानो खाने वास्ते जो कुछ भी चीज़ है कारी के कुछ बने सब। तो आप सब ये देख रहे हो कि सिर्फ अल्लाह का सहारा है, खुले आसमान के तले ये ट्राइबल फैमिली बकरवाल लोग हैं, ये बकरवालों का ये एक फैमिली है, ये परिवार है जिनके 3 बच्चे आपने देखे अपाहिज हैं और इस वक्त खुले आसमान के नीचे सिर्फ आसमान ही इनका छत है। इतनी गर्मी थी उसके बावजूद इनका जो कच्चा सा घर था वो भी कहीं जंगलात की ज़मीन के ऊपर है, उसके भी उसका हक इनके सरकार के ऊपर छोटा सा घर है कच्चा वो भी नहीं मिले, लेकिन वहाँ इतनी मक्खियाँ और गर्मी पैदा हो गई थी कि उससे परेशान होकर ये लोग अपने बच्चों को लेकर इस वक्त खुले आसमान के तले यहाँ जंगल में आकर बैठे हैं। अभी इनकी एक भेड़ और एक छोटी सी बकरी यहाँ थी, ये आप देख रहे हैं एक भेड़ है, ये अभी अभी हमारे देखते देखते इसको किसी चीज़ ने खा लिया था या कुछ हो गया था, कोई जहर जैसा चढ़ गया था तो ये मर गई है। आप देख रहे हैं बिल्कुल मर गई है। एक छोटी सी छल्ली है वो सामने अभी ज़िंदा है। आप देख रहे हैं ये इनका छोटा सा कच्चा सा चूल्हा है जिस पर ये खाना बना के इन बच्चों को दे रहे हैं। ये थोड़ा सा राशन का सामान है जो इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। आप देख रहे हैं हम तीनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे साथ यासर साहब हैं, तैयब कुरैशी जी हैं, मुज़फ़्फ़र अली शाह हैं और हम लोगों ने यही जाना कि आज माह रमज़ान के महीने में हम ज़रूर कई दिनों से हम सोच रहे थे कि हम इन लोगों के पास जाएं, जो हमसे मदद हो सकती है वो तो हम करेंगे, लेकिन आज हमारा सबका यहाँ आकर ये देखकर ये आप सब से हम गुजारिश करना चाहेंगे, आप सब तमाम देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप माह रमज़ान के महीने में अपने ज़कात से, फ़ितराना से, जो भी आपकी हस्ब तौफ़ीक आप इन लोगों की मदद करना चाहो तो हम आपको इसी वीडियो में इनके अकाउंट्स नंबर शेयर करेंगे। तीनों बच्चों के इस वालिद कालू गुज्जर ने इन तीनों बच्चों के अकाउंट्स नंबर खोले हुए हैं। जो आप इनकी मदद करना चाहें वो आप इनकी मदद करें ताकि ये इनका जो इलाज वगैरह चल रहा है
वो हो सके। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, राशन नहीं है, बड़ी परेशानी का आलम है। मैं आप तमाम लोगों से यहाँ से ये गुजारिश करूँगा कि हम तीनों लोग ज़िम्मेवारी के साथ आपको यहाँ आकर हमने ये मौका देखा है, इनके हालात देखे हैं। जो मदद आप इन लोगों की करना चाहो, इनके अकाउंट नंबर और कालू गुज्जर का मोबाइल नंबर भी हम शेयर करेंगे। आप इनके अकाउंट में जो आपसे हो सकता है हस्बे तौफीक आप इनके अकाउंट्स में डालिए। पेट है ये भी पूरी तरीके से, ये जो जगह है पूरा आफर गया है, पूरी तरीके से ये पूरा ऐसे बाहर निकल गया है। आप देख रहे हैं कितनी हालत ख़राब हो गई है, दांत पूरे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ना ही ये बच्चे बैठ सकते हैं, ना मूवमेंट तो है ही नहीं है इनकी बॉडी में। जैसे ये है, ये मुझे तीनों में से ये थोड़ी सी मुझे, क्योंकि ये छोटी उम्र है, छोटी उम्र की है, मेरे ख्याल 14-15 साल की होगी, तो ये थोड़ी सी है 16 साल की, थोड़ी सारी एक्टिव है, बात समझ रही है, लेकिन इसकी जीभ जो है, टंग जो है वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। अब देख रहे हैं ये वाला पूरी बात समझ रहा है, लेकिन ना ही बोल सकता है, ना मूवमेंट कर सकता है। और ये परिवार है हम सब आप तीनों, हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि जो भी आप इनकी मदद करना चाहेंगे, इनके अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, आप ज़रूर बात करेंगे। तो ये जिसे मैं गुजारिश करूँगा वो भी अपनी बात। जैसा कि आपने ये देखा है, ये एक गरीब नोमैड एक परिवार है। जैसे जुल्कर भाई ने, यासर भाई ने बताया है, ये अपाहिज बच्चे हैं, नोमैड फैमिली है, जंगल में रह रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, अल्लाह के बगैर इनको कोई सहारा भी नहीं है। हमारा यहाँ आने का, ये सब दिखाने का मोटिव यही है कि अगर कोई किसी के पास जो भी हैसियत है वो इनको असिस्ट करे, इनको कोऑपरेट करे, कम से कम ये भी एक छत के नीचे रहें और कम से कम इस तरह की परेशानी, इस तरह की तंगदस्ती से ये आज़ाद हों। जैसा कि मेरे साथियों ने, जुल्करनैन साहब ने और यासर साहब ने, और इस बात की तायद करते हुए तैयब कुरैशी साहब ने भी ये बात की तायद की कि ये जो स्टोरी है ये वाक़या ही एक दर्दनाक कहानी है और जिसका यकीन नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी आंखों से जब देखता है इंसान तो इंसान ऐसा इस बात को देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि इस तरह की आजमाइश भी अल्लाह इंसान से लेता है। और ये इन माँ बाप के लिए सिर्फ आजमाइश तो है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी से इम्तिहान लेता है, उसी को आजमाइश में डालता है। तो हम लोग इतना ताउन कर सकते हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है। जितना हमसे हस्बे तौफीक हो सकता है, जिससे जितना हो सकता है। 3 बच्चों के अकाउंट नंबर हम लोगों ने इनसे लिए हैं, तीनों अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। तीनों बच्चों के अलग अलग अकाउंट में आप कोई डालना चाहे अलग अलग डालें, किसी एक अकाउंट में डालना चाहिए अपनी मर्ज़ी से कि अकाउंट में डालें। ये सब पैसा जो है इंशाल्लाह ये इन बच्चों की इलाज मुआवजा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम यही आप सब मिल के यही दरख्वास्त करेंगे कि जितना जिससे हो सकता है कंट्रीब्यूट करें। और इंशाल्लाह अगर कोई आना चाहे तो आपको जुल्करनैन साहब और यासर साहब ने पहले कहा कि लोकेशन कहाँ पे है, बिल्कुल जंगल में यहाँ पे रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे, कभी भी आके इनसे मुलाकात कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये कुछ दिन ये लोग अब अभी यहीं पर हैं, लेकिन उसके बाद कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा जम्मू में इनका जो चेकअप वगैरह है बच्चों का वो हो जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें किसी डोक में जाना है जहाँ किसी ठंडे इलाके में इन बच्चों को लेके ये गर्मी के जो 4-5 महीने हैं ये गुजारेंगे। ये कालू गुज्जर हैं, ये इनकी वालिदा हैं, ये हमारे साथ हैं। आप कभी भी इनकी मदद के लिए आएंगे, इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो मोबाइल नंबर बोलो था, रुकिए सर जुबान नहीं, कोई गल नहीं, हम शेयर करेंगे आपके साथ मोबाइल नंबर इनका। आप इनसे बात करके अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद जो मदद करना चाहते हैं इनके साथ करें, क्योंकि हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी की मुश्किल में उनकी मदद कर सकें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और आपसे हम पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इनकी मदद करेंगे। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया।